नमस्कार, वेलकम बैक। आज 5 न्यूज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सारी जबरदस्त हैं क्योंकि ईरान की ठुकाई अब होने वाली है अमेरिका की तरफ से। अभी तो ठुकाई होनी है, उससे पहले एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा गया। ईरान का एक आदमी, जानवर बोलना चाहिए, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे पकड़ा गया है। नाम समझ सकते हैं क्या है उसका? नाम था मोहम्मद। पकड़ा गया, अब डंडे लगेंगे मोहम्मद को अमेरिका के अंदर। ये कैश पटेल जो एफबीआई के हेड हैं, उन्होंने बताया है मोहम्मद के अब डंडे लगाए जाएंगे अमेरिका की जेल में। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब चाइना से बाहर निकले, आते ही अभी वो लैंड नहीं किए थे, उन्होंने भी एक ईरान के लिए मैसेज भेज दिया। ईरान ने भी उस मैसेज के खिलाफ एक मैसेज, पहली बार है अरेबिक में ईरान ने मैसेज निकाला है अपना, वो दिखाएंगे आपको वो क्या है। और उसके बाद ईरान ने एक हरकत और करी। चाइना की शिप को हाईजैक कर लिया गया है। वो शिप कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं थी, वो थी चाइना की आर्म्स एंड एमुनेशन वाली शिप, जिसे हाईजैक कर लिया गया। हम तो सुनते थे कि चाइना और ईरान बड़े इकट्ठे होकर काम करते हैं। अब आपको पता लगेगा कि ट्रंप चाइना में आकर क्या करके गया है। शुरू करते हैं पहली न्यूज मोहम्मद वाली। मजेदार न्यूज तो यही होती है। क्या? एफबीआई ने एक पूरे डिटेल्ड, उन्होंने एक टेरर प्लॉट था अमेरिका के अंदर जो करने की कोशिश की जा रही थी, उसे उन्होंने अनमास्क किया है। एक ईरान का सीनियर कमांडर, उसका पूरा नेटवर्क था जहां पे प्लानिंग किया जा रहा था एक्सट्रीम वायलेंस इन अमेरिका एंड इन कनाडा। टारगेट मिडिल ईस्ट नहीं था, वो था कि यूएसए के अंदर जाकर ये तबाही मचाएंगे, कनाडा में, और उसके बाद यूरोप के अंदर। कौन कौन सी सिटीज? एक लंदन और दूसरा न्यूयॉर्क। अब ये दो सिटीज ही क्यों पकड़ी गई? क्योंकि लंदन में साजिद खान, वही एक जानवर पाकिस्तानी जो वहां का मेयर है, उसने पूरा सपोर्ट करने की प्लानिंग कर दी थी इस मोहम्मद के साथ। और न्यूयॉर्क में मामदानी बैठा है, उसने भी बोल दिया बेटा तुमने जिसके कत्ल करने कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों, ये जो ऑपरेटिव है उसकी स्ट्रेटजी बड़ी ही चिलिंग थी। जहां जहां पर मुसलमान हेड्स बैठे हैं उन सब जगह पर ऑर्केस्ट्रा करना था। 20 से ज्यादा अटैक्स इन्होंने प्लान कर लिए थे। कहां पर? जहां जहां पर ज्यूज की कम्युनिटी है या जहां पर कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आते हैं, वहां पर इन्होंने अटैक करना था। और प्राइम टारगेट मैंने बता दिया आपको, न्यूयॉर्क सिटी और दूसरा लंदन। जो तेहरान है उसके अंदर जो हिजबुल्लाह है और ये सारे जो टेरर नेटवर्क्स हैं, वो पहले तो काम करते थे हमेशा ही अरब कंट्रीज में, कभी इजराइल के पास और कभी लेबनान में और कभी यमन में। अब उन्होंने अमेरिका में जाकर उन्होंने प्लानिंग कर ली है अटैक करने की। और एफबीआई ने ये पूरे नेटवर्क को, एक बंदे को पकड़कर उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। और ये जो आदमी है उसे पकड़कर ईरान के पास पकड़ा गया है, कॉकरोच। इसे न्यूयॉर्क लेके जाया जा रहा है और उसके बाद डंडे वहीं पर पड़ेंगे अच्छी तरह से। ये कंप्लीटली चेंज करता है जो पूरा एंटायर कॉन्फ्लिक्ट है ईरान का। जो ईरान चाहता था कि भाई ये पॉज था, जो कि वो चाहते हैं ऐसे जो टेरर नेटवर्क्स हैं उसको वहां पे किया जाए एक्टिवेट अमेरिका में, उसको खत्म कर दिया गया। पूरा नेटवर्क को तोड़ने के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती बात को, अगर हम भारत में किसी मोहम्मद को पकड़ते हैं तो उसके बाद हम सारी दुनिया में हल्ला होता है कि ये भारत में मोदी जी मोहम्मद के डंडे मार रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने वहां पर इस कॉकरोच को पकड़ा है और उसके डंडे लगने वाले हैं तो कोई उफ भी करता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी जो मीडिया है और गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई अमेरिका में मोहम्मद के डंडे लगे तो वहां पे कुछ बोलता क्यों नहीं है। हमारे यहाँ पर हर एक आदमी, हर एक ऑपोजिशन का आदमी कैसे ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाता है। पहली बात तो ये, एनीवेज ये ऑफ द ट्रैक है लेकिन बोलना जरूरी था। अब ये तो हो गया कि जो अमेरिका में, कनाडा में और लंदन में ये जो मास किलिंग्स का प्लान बनाया था मोहम्मद ने, वो पकड़ा गया। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ईरान को मालूम है वो डायरेक्ट वॉर अमेरिका से कभी जीत नहीं सकता। अगर अमेरिका में खून खराबा होगा तो वहां की जो बेवकूफ पब्लिक है, जैसे भारत में सेकुलर हिंदू सड़कों पे आता है कि मोदी जी को पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, और कुछ बिके हुए यूट्यूबर्स वो बोलते हैं कि यार हमें पीओके लेके क्या करना है, क्योंकि आईएसआई से पेमेंट मिलती है उनको। वो बड़े बड़े उन्होंने आकर ये चीजें बोलते हैं। वही चीज अमेरिका में वो होनी शुरू हो जाती। स्टेक्स बहुत हाई हैं, इसलिए ईरान ये प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी दोस्ती हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान बोलता है यार हम भी 5 बार सरेंडर करे थे, तुम भी कर दो, लेकिन युद्ध बंद मत करना, युद्ध करने के तरीके और बड़े हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को इस चीजों का मालूम है, इसलिए जब वो चाइना से निकला है उसने एक चिलिंग मैसेज दे दिया ईरान को और दुनिया को। ऑनलाइन उन्होंने एक पोस्ट किया है कि जो मिलिट्री एक्शन है अगेंस्ट ईरान वो ऑफिशियली अब चालू होने वाला है। दोस्तों ये डायरेक्ट प्रॉमिस है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या कि डिप्लोमेटिक विंडो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। उसने बोल दिया कि मुझे ईरान की तरफ से एक प्रपोजल आया था, वही प्रोस्टिट्यूट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ से, जो मैंने पहली लाइन पढ़ते ही मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया उनकी जो डिमांड्स आ रही हैं ईरान की, कोई भी डिमांड है वो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं, नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है। यानी कि तेहरान के ऊपर एक ही चीज है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, जो आपकी फितरत है 1400 सालों की। लेकिन ईरान है वो मानता नहीं, वो बोलता है यार जब तक हमारी ठुकाई ना हो जाए तब तक हम सरेंडर नहीं करते। आपको भारत की तरह, जैसे भारत ने पैंटें उतरवाई थी, डंडे मारे थे और सल्यूट लगवाया था, वो काम अब अमेरिका को ईरान के साथ करना पड़ेगा। उसके बिना मोहम्मद सरेंडर नहीं करता है। डंडे मारने पड़ेंगे, मोहम्मद को पकड़ के डंडे मारने शुरू कर देंगे अब न्यूयॉर्क के अंदर। दोस्तों आपको लगा कई बार कि मैं बड़ी रेडिकलाइज बात करता हूं, लेकिन आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोलना शुरू कर दिया। अब कॉर्नर तो कर दिया आपने ईरान को, ये भी बोल दिया कि तेरी ठुकाई होगी, मोहम्मद को पकड़ के अंदर ले गए। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान वही कर रहा है जो कि एक डेंजरस रजीम जब कॉर्नर हो जाती है तो क्या करती है, वो कहते हैं हम बैक डाउन नहीं करेंगे। उन्होंने एक फिजिकल एक्शन ले लिया, 2 एक्शन लिए हैं फिजिकल, वो दोनों बताता हूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर है जो सिचुएशन इनक्रेडिबली डेंजरस वो बनने वाली है। कुछ ही घंटे पहले ईरान ने एक हाईली सेंसिटिव शिप उसको कैप्चर कर लिया। ये कोई नॉर्मल कार्गो शिप नहीं थी दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप है जिसका नाम था हुइचुआन। ये चाइना की शिप थी, ये ऑपरेट करती थी हांगकांग से। ये एक फ्लोटिंग जिसको बोलते हैं फैक्ट्री थी आर्म्स एंड एमुनिशन की, फ्लोटिंग आर्म्स एंड एमुनिशन की फैक्ट्री, उसको पकड़ लिया गया है। वो शिप के अंदर गन्स, एमुनिशन, टैक्टिकल सिक्योरिटी का गियर, ये सब कुछ उस शिप के अंदर था। और इस शिप को वो इंटरनेशनल वाटर में जहां पर कोई पकड़ नहीं सकता वहां पर जाकर जो पकड़ा गया है ईरान की तरफ से। और ये जो शिप है वो सिर्फ एक डेंजरस जोन के बीच में से जा रही थी, हाईजैक कर लिया गया। अब टाइमिंग इज नॉट समथिंग विच यू कैन इग्नोर, इम्पॉसिबल है। रीजन क्या था, अभी जो ये शिप पकड़ी गई है उससे कुछ घंटे पहले ईरान ने पब्लिकली क्लेम किया था कि भाई चाइना की कोई भी शिप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलेगी हम कभी भी उसे नहीं रोकेंगे। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई थी कि हम चाइना की कोई शिप नहीं रोकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडली ईरान ने क्या बोला था कि हमारा चाइना के साथ एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। लेकिन वो जो प्रॉमिस था वो चाइना को आज पता लगा कि अल्लाह की तो ये बात बात में ये झूठी कसम खाते हैं। इसलिए ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो शटर करता है चाइना और ईरान की फाउंडेशन को। इनका जो ईरान का बिगेस्ट ग्लोबल सपोर्ट थी वो पीछे हटने वाली है और वो हट भी चुकी है। ऑलरेडी शी जिनपिंग जो बैठे थे ट्रंप के साथ, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। क्या किया था कि वो ईरान को जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा था वो अब नहीं देगा। चाइना अब कोई भी सपोर्ट ईरान को नहीं करने वाला। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं ले सकता, ये शी जिनपिंग ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही उन्होंने वहां पर डिक्लेयर किया है, ईरान ने चाइना की ही शिप जो अल्लाह की कसम खाई गई थी वो झूठी निकली और एक मैसेज भेज दिया चाइना को, इसमें अरेबिक में, कि भाई अगर आपने हमारी कोई भी चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी या हमें धोखा दिया, मुसलमान धोखा दे सकता है उसे उसकी किताब बताती है, लेकिन चाइना या कोई और वो ईरान को धोखा नहीं दे सकता। ये ईरान बोल रहा है ऑफिशियली। दैट मीन्स उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल पब्लिकली क्लियर कर दिया। ईरान के फॉरेन मंत्री वो बाहर आते हैं, पोस्टिंग करनी शुरू कर दी अरेबिक के अंदर। मैसेज क्लियर है कि हमारे साथ धोखे का मतलब है कि अब हम आपको दिन दिहाड़े आपके साथ हम धोखा करेंगे। ये डायरेक्ट थ्रेट है, ब्लैकमेल नहीं है, ये थ्रेट है। दोस्तों ईरान जो है उसे लगता है कि उसके पास ट्रम्प कार्ड है, लेकिन ट्रम्प कार्ड के बीच में एक नाम होता है ट्रम्प। और ट्रम्प तो अपने साथ नहीं है, वो आपके साथ कैसे होगा। इसलिए
जितने भी ये पूरे के पूरे ईरान की और चाइना की दुश्मनी है वो सामने आ गई। ईरान ने क्या बोला कि चाइना पिछले कई सालों से हमारे साथ अंडरग्राउंड ट्रेड डील्स करता रहा। जो पैसे हैं वो आते थे शेल कंपनीज के थ्रू, वो ब्लैक मार्केट के थ्रू डील्स होती थी। ये सारी चीजें ईरान ने बोल दिया, मैं सामने इंटरनेशनल मीडिया के सामने मैं इसको उजागर करने की पूरी प्लानिंग उसने कर ली है, मैं कर सकता हूं। और अगर ये डिटेल्स बाहर आ गई कि चाइना कौन कौन सी कंपनीज के थ्रू कैसे पैसे लेता है, कैसे डील्स को करता है, इसका मतलब है एक जियोपॉलिटिकल मिसाइल वो ईरान ने चाइना के ऊपर फेंकने का प्लान कर लिया। और अगर ये बाहर आ गई बात, इसका मतलब है चाइना के ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगाए जाएंगे जिससे चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। अगर अमेरिका ने कोई गेम खेली है तो उधर से ईरान ने भी एक बहुत बड़ी गेम खेल दी चाइना के खिलाफ। अभी चाइना इसमें से बाहर कैसे निकलेगा, ये चाइना को भी समझ नहीं आ रही। इसलिए चाइना सुबह बोलता है कि मैं ईरान की सपोर्ट नहीं करूंगा, और बैक चैनल्स में उसने पाकिस्तान के थ्रू एक मैसेज भिजवा दिया। पाकिस्तान वो कंट्री जो हर रोज रात को डिफरेंट बंदे के साथ सोता है, उसको भेजा है ईरान में एक मैसेज भेजने के लिए कि टीवी पे बोल दिया हमने कि तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन बैकड्रॉप पे तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे थ्रू पाकिस्तान। थ्रू पाकिस्तान जिसको खुद हेल्प चाहिए हर रोज खाना खाने के लिए, वो आज हेल्प करेगा चाइना से लेकर ईरान को। दोस्तों हर चीज एग्जैक्ट सेम मोमेंट के ऊपर वो कन्वर्ज कर रही है, पास पास आ रही है। जो अलायंसेस हैं वो फ्रैक्चर हो रहे हैं। इकोनॉमीज पूरे दुनिया की इंटेंस प्रेशर के अंदर है। न्यूक्लियर जो एम्बिशंस थे ईरान के, वो खत्म नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास आ जाएगा तो पूरे दुनिया को वो हॉस्टेज बनाने की कोशिश करेंगे। मुसलमान कंट्रियों में सिर्फ एक कंट्री है जिसके पास ऑफिशियली एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। रोज धमकी देते हैं वो, हम भारत को खत्म कर देंगे, हम 100 करोड़ लोगों को मार देंगे, और उसके बाद अगर हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आया, हम आधी दुनिया को हम खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तान हर रोज धमकी देता है। और अगर कहीं ईरान के हाथ में आ गया तो आप समझ सकते हैं वो कहेंगे हम पूरी दुनिया को ही हम खत्म कर देंगे। तेहरान आज कॉर्नर्ड है। जब कॉर्नर एक कंट्री होती है, वो भी एक इस्लामिक कंट्री, वो पागलपन करना शुरू करती हैं जब तक कि उन्हें डंडे मारकर सीधा ना किया जाए, जैसे हमने पाकिस्तान को किया था 1971 में। और जो अमेरिका है, इसलिए उनको भी पता लग गया इनको सीधा करने का एक ही तरीका है, मोहम्मद को पकड़ लो। मोहम्मद कैप्चर हो गया है, न्यूयॉर्क जा रहा है, वहां पे डंडे लगने वाले हैं। जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ऑफिशियली मेरे टेबल के ऊपर है। आज वो पहुंचकर वो फाइल को पूरा पेंटागन और सारी की सारी अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर वो अब ऑफिशियली उसको साइन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ऑप्शंस मेरे टेबल के ऊपर हैं, बस मेरी झंडे की वेट कर रही है मेरी पूरी टीम। जो अगली मूव है, दोबारा से बोल रहा हूं, वो फ्यूचर ऑफ एंटायर वर्ल्ड वो डिसाइड करने वाला है। जो वार्निंग लाइट्स हैं उसने ऑलरेडी ब्लिंक करनी शुरू कर दी रेड लाइट में। रेड होता है खतरे की घंटी, इसलिए प्लीज बी अलर्ट। ये सारी न्यूज ऐसी हैं जो इंडियन मीडिया कवर नहीं करेगा। मोहम्मद को पकड़ा गया और इंडियन मीडिया कवर कर ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद को इतना दुख नहीं होता जितना हमारे इंडियन मीडिया को होता है। इसलिए ये सारी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आप पहले से आपको पता लग जाए आगे क्या होने वाला है और उसका असर आपकी लाइफ में, हमारी मार्केट्स के ऊपर वो कैसे पड़ने वाला है। दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।